आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आसमान से टपके खजूर पे अटके। इन दिनों ये कहावत टैक्स पेयर्स पर फिट बैठती है, क्योंकि इन्फोसिस ने 7 जून को टैक्स पेयर्स की परेशानियों को कम करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च किया। 2.5 महीने बीत चुके हैं, मजाल है ये पोर्टल ठीक से चला हो। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, वो टैक्स जो आपकी आमदनी पर केंद्र सरकार वसूलती है, उस टैक्स को भरने के लिए सरकार और इन्फोसिस ने 4,242 करोड़ रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एक नया पोर्टल लॉन्च किया। लेकिन इस पोर्टल पर टैक्स पेयर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि टैक्स पेयर्स को लॉगिन करने में परेशानी हो रही है, TDS रिटर्न रिजेक्ट हो रहे हैं, ITR के ई-वेरिफिकेशन में परेशानी आ रही है, पोर्टल की स्पीड भी स्लो है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी गलत आ रहा है, OTP भी लेट आ रहा है, चालान नंबर वैलिडेट नहीं हो पा रहे हैं, फॉर्म 15CA CB फाइल नहीं हो पा रहे हैं, रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट फाइल नहीं हो पा रही है, ITR फॉर्म नंबर 3567 अवेलेबल नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर ये नया ITR पोर्टल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो सरकार का कहना है कि ये नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर है और पोर्टल को यूजर फ्रेंडली और रिफंड प्रोसेस को इजी बनाने का मकसद से इसे लॉन्च किया गया था। अब सरकार और इन्फोसिस की बात तो बिगड़ ही चुकी है, ना तो सरकार का मकसद पूरा हुआ और ना ही इन्फोसिस का। तो दोनों का इस पर क्या कहना है वो बताते हैं। इन्फोसिस के COO प्रवीण राव का कहना है कि हम नए ई-फाइलिंग पोर्टल के कारण यूजर्स को हुई शुरुआती असुविधा से बेहद चिंतित हैं। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को इन्फोसिस के CEO और MD सलील पारेख को कहा है कि नई इनकम टैक्स पोर्टल में आ रही दिक्कतों को किसी भी हालत में 15 सितंबर तक दूर करें। ये 15 सितंबर ही क्यों? क्योंकि ITR भरने के लिए सरकार की तरफ से 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की गई है। अब अगर 15 सितंबर तक इन्फोसिस की तरफ से पोर्टल पर आ रही परेशानियां दूर नहीं होती हैं, तो फिर टैक्स भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस को देखने के लिए डाउनलोड कीजिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।